गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। महल में आपके जासूस का नाम क्या है? वो किसी जमाने में आपका बहुत बड़ा दुश्मन था अर्तुगरुल सरदार। वो लोग हम पर मुसल्लत हो जाएंगे। उन्हें आपकी सियासी मसलहतें समझ में नहीं आएंगी। तलवार से समझेंगे वो। हर शख्स से महसूल का एक एक सिक्का वसूल करेंगे। अगर कोई खिलाफ गया तो हम जानते हैं उसके साथ क्या करना है। माशाअल्लाह मेरे बहादुर। तुमने हमें गुंदूस से दूर रहने को क्यों कहा? वो उनका सबसे बड़ा बेटा है। वो उनके लिए किसी की भी जान ले सकता है। उस संदूक तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता है। मेरी अमीर बहाउद्दीन से मुलाकात के दौरान तुम लोग वहां पहुंचकर उस संदूक को हासिल करके अपनी हिफाजत में लोगे। क्या हो रहा है ये? अफसोस है मुझे, बाबा को दुख होगा इस बात का। काश कि आप मुझे वहीं छोड़ देती और आपका असल चेहरा सामने ना आता। क्या बात है बमसी? मेरे जहन में एक नहीं बल्कि बहुत सारी बातें चल रही हैं तुर्कुत भाई। सुकून नहीं मिल रहा। कुछ हमें भी बताओ बमसी। भाई, मंगोलों को तो हम शिकस्त दे ही देंगे इंशाअल्लाह। अब चाहे वो 100 हो या 1000, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई, अगर सल्जूक सल्तनत हमारे साथ नहीं तो फिर क्या करेंगे हम? तुर्क प्यासे रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन रियासत के बगैर नहीं रह सकते। ईमान और इंसाफ के साथ इस दुनिया पर हुकूमत करने का वक्त आ गया है बमसी। सोत में हम अपनी रियासत के कयाम का ऐलान करेंगे। जब कोई हुक्मरान बाकी न रहे तो गीदड़ उस पर टूट पड़ते हैं। मंगोलों को अनातोलिया तक आसानी से रसाई दी है इन गीदड़ों ने। भाई, उन मंगोलों के खिलाफ जिहाद करने के लिए रियासत के कयाम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ सऊद ही नहीं, पूरा अनातोलिया हमारा वतन होगा बमसी। हम अनातोलिया को अपना वतन बनाने वाले शहीदों की औलाद हैं।
सबसे पहले अपने शुहदा का सोचेंगे, फिर अपने बच्चों के बारे में और फिर अपने मुस्तकबिल का। और इस मकसद की तकमील के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। हम लोग अपनी कुव्वत बसीरत, अपने ईमान और रिवायात पर भरोसा करेंगे। अनातोलिया के हर कोने में बसने वाले हमारे शहीदों की जाए सुकूनत तक हमारी रियासत का कयाम होगा। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। भाई, वो जो दरख्त हमने लगाया था उसकी शाखें अल्ताई के पहाड़ों से उलू तक, केज़िर बाग से दिजले तक और आसमान की बुलंदियों तक जाकर तुर्कों को साया देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस रियासत का कयाम एक आलमी तुर्क सल्तनत का आगाज होगा बमसी, और इसकी सरहदों पर हमारे परचम को बुलंद करने वाले खुशनसीब काई कबीले के होंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। रुको, कहां जा रहे हो? मैं सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल, अमीर बहाउद्दीन से मिलने आया हूं। ये मेरे सिपाही हैं। अब तुम पहले की तरह यहां दाखिल नहीं हो सकते। अपने हथियार हमें दे दो। तुम लोग जानते हो कहां मेरा इंतजार करना है। बेफिक्र रहे भाई। मंगोलों का सरहदी गश्ती दस्ता तुम्हारे कबीले आया था। आया था। तुमने उस दस्ते के कमांडर का हाथ काट दिया। काट दिया।
और अब बेशर्मी से इकरार भी कर रहे हो। ठीक है, कमांडर का हाथ तो काट दिया, लेकिन बाकी लोग कहां हैं? कोनिया में होना चाहिए था उन्हें, लेकिन अब तक वो गायब है। करना क्या चाहते हो तुम अर्तुरुल सरदार? उन्होंने मेरे औताक में आकर मेरे मेहमानों से बदतमीजी की थी। जो जरूरी था मैंने किया। रहा ताल्लुक गश्ती दस्ते का, तो उनके पहुंचने पर आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। अगर रियासत तुम्हारी वजह से किसी भी खतरे का शिकार हुई, जान लो अच्छी तरह, तुम अपनी जान से जाओगे अर्तुरुल सरदार। तुर्गुत भाई, ये रास्ता तो यहां खत्म हो गया, दरवाजा कहां है आखिर? इत्मीनान रखो, ढूंढ लेंगे। सुनो, यहाँ आओ। भाई, इससे पहले कि दोबारा सिपाही आए हमें निकलना होगा। जल्दी वो दरवाजा ढूंढो। सब्र करो बमजी, सब्र, ढूंढ लेंगे। लगता है मुझे कुछ मिल गया है बमसी। बिस्मिल्लाह। चलो भाई। या अल्लाह, अब बंद हो जाओ तुम। गुंदुस सरदार, मेरी खानम ने इसे आपके लिए भिजवाया है।
कुंदुस, मारा को जाते देखा मैंने। वो मेरे लिए मकतूब लाई थी, लिखा है कल मिलना चाहती है मुझसे। अरे मेरा भाई, बाहर में पैदा होने वाली भेड़ों के 1 किलो गोश्त के दाम अब से 2 सल्जूकी दिरहम के बराबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सबको ये खबर दे दी जाए। ये कैसे हो सकता है? हमारा क्या होगा? बहुत अच्छा फैसला है। इसमें हमें क्या बचेगा? बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। इस कीमत में हमें क्या बचेगा? तुम क्या हमें मारना चाहते हो मिकिस? इस कीमत में हम दुकानदारी नहीं कर सकते। अर्तुरुल सरदार ने मंगोलों के दबाव के बावजूद हमेशा आपको तहफ्फुज़ दिया है और आगे भी ऐसा ही होगा। आप लोग इत्मीनान रखिए। आप सब लोग पुरसुकून हो जाइए। पहले की तरह अब भी अर्तुरुल सरदार आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हमें उन पर भरोसा है। यहाँ हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है। अर्तुरुल सरदार ने 10 सालों में हमें कभी मंगोलों का शिकार नहीं होने दिया। मगर यह भी वाज़ेह है कि मंगोलों के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाया। मंगोलों के बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ इस तरह आगे कैसे चलेगा? मंगोलों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाए। मंगोलों ने महसूल बढ़ा दिया है और कीमतें दुगनी कर दी हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मंगोलों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या अर्तुरुल सरदार ने कबीले में आने वाले मंगोल का हाथ नहीं काटा? आप लोग पुरसुकून हो जाइए, बिल्कुल इत्मीनान रखिए। अर्तुरुल सरदार ने उस वक्त जो जरूरी समझा वो ही किया। इस मसले से आपकी जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे सरदार आला अर्तुरुल इसी मसले को हल करने के लिए कोनिया गए हैं। आप लोग खौफजदा ना हो। वो तो ठीक है, मगर आर्तुक सरदार, गोश्त की कीमत अगर यही रखेंगे तो हमें नुकसान होगा। कम से कम 3 दरहम होनी चाहिए कीमत। बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोगों को भूखा मारना चाहते हैं? गरीब आदमी कैसे गोश्त खरीदेगा? आज से 1 किलो गोश्त 2 दिरहम का ही होगा। अरे सुना तुमने? ये तो कीमत बहुत कम कर दी है इन्होंने। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो अर्तुरुल सरदार से बात कर सकते हैं, वो सुनेंगे आपकी बात। अल्लाह मालिक है। बहुत अच्छा फैसला हो गया। बिल्कुल गलत फैसला है ये, हमें बहुत नुकसान होगा और खुशहाल हो जाएंगे। और किस तरह गुजारा होगा उनका? इस सरदार के आने के बाद कुछ भी खुदावंद हमें करे होगा। सिर्फ इन्हीं के बच्चे हैं क्या हमारे लिए
उम्मीद है हमारे सरदार मंगोलों के इस महसूल का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे आर्तुक साहब। आज तो हम लोगों ने संभाल लिया, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो नहीं संभाल पाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अर्तुरुल सरदार जब आएंगे तो वो इस मसले को हल करेंगे। खुदावंद हमारी मदद फरमाए आर्तुक साहब। बस इन्हीं मलूलों की कमी थी। महल के हर कोने पर काबिज हैं ये लोग। तो तुम लोग खुफिया कमरे तक पहुंच गए। अब तुम लोग यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। हमला करो। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? नाम है अलमिला खातून, एक ताजिर हूं मैं, और ये मेरा भाई मार्किन। मैंने वो किया जो रिवायात का तकाजा था। अपनी जान की जर्रा बराबर परवाह नहीं, ये जानते हैं आप। अब मैं सुल्तान के साथ महसूल के मसले पर मुशावरत करना चाहता हूं। मैंने कई सालों से सोऊत में एक निजाम राइज किया है, लेकिन यह बढ़ते हुए महसूलात दुश्वारी का बायस है। अर्तुरुल सरदार, हलाकू खान महसूलात का मुंतजिर है, इस पर मजीद बात नहीं हो सकती। सुल्तान रुकनुद्दीन किलेच अरसलान से मुशावरत करना चाहता हूं मैं। हर तरफ अब सिर्फ मंगोलों का राज है। जहां तक सुल्तान का ताल्लुक है तो उन्होंने महसूल जमा करने की जिम्मेदारी उम्रुल्लार को सौंप दी है। क्या मतलब इस बात का? तुम आज के बाद महसूल जमा नहीं करोगे, उम्र सरदार किया करेंगे, और उसके बाद वो अपने कबीले के साथ सऊद में ही रहेंगे। ये हमारे सुल्तान का हुक्म है। और आप महसूलात के मसले पर बात करने के लिए खुद सरदार मुंतजिर है मेरे। वहीं चल के हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन तुम कैसे? इन बातों का वक्त नहीं है अभी हमारे पास। हाँ ठीक है, तो जल्दी से चलकर संदूक निकाल लेते हैं हम। अमीर बहाउद्दीन वो संदूक मंगोल कमांडर काराबुरु के सुपुर्द करेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है बमसी। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये मालूमात जल्द अर्तुरुल सरदार तक पहुंचा दो। मैं यहां संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ जल्दी। चलो भाई, अर्तुरुल भाई तक ये खबर पहुंचा दें।
उमर सरदार कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। आज से बाबा के तमाम काम और जिम्मेदारियां मैं अंजाम दूंगी। इल-बिल की खातून, शायद आपके इल्म में नहीं कि मैं एक तबीब भी हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका मुआयना कर लूं। कोई जरूरत नहीं है, हमारे सरदार बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी हमें आप लोगों पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है आर्दुक साहब। अताज साहब, आपने हमारे कबीले आकर बदतहजीबी दिखाई और अभी भी आपका रवैया गैर मुनासिब है। अताज साहब, तशरीफ रखिए। आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूं। जमीन के कागजात तैयार हैं और बाजार के कागजात भी रात तक तैयार करके आपके हवाले कर दूंगा। अगर हर कोई अपनी औकात और हुदूद को पहचान ले तो मामलात आसानी से निमट जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो हम इस बारे में बात करेंगे। मुनासिब है, तो हम रात में बात करेंगे। अमीर बहाउद्दीन मुकद्दस संदूक को मंगोल कमांडर कारावीरों के हवाले करने वाला है। तो अब हम महसूलात के मामले पर अपनी अपनी आरा से आगाह करके हल तलाश करेंगे। आप बेफिक्र रहें, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। खुश आमदीद कमांडर कारावारों। हलाकू खान ने इस इलाके में महसूल वसूल करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। महसूलात के मसले पर बात नहीं कर सकता तुम में से कोई भी। महसूल में इजाफा होने से अफरा तफरी का डर है। बस हम यहां यही बात करने आए थे। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। हम महसूल अदा करेंगे कमांडर, लेकिन जनाब हम इसकी शरह में कमी चाहते हैं। तुम्हें उतना ही महसूल अदा करना होगा जितना महसूल अदा करने के लिए हलाकू खान ने कहा है। आइंदा ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वरना नतीजा जानते हो तुम लोग। महसूल तो हम अदा करेंगे, लेकिन एक और भी अहम मसला है। उस मसले पर बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा मसला अभी हल कर देता हूं मैं। जिसने भी जुबान खोली उसका यही हशर होगा। जैसा कहा जाए तुम लोगों से बस वैसा ही करो, खामोशी से। तमाम मसाइल हल हो चुके हैं और हां, मेरी अमानत मेरे हवाले करो बहाउद्दीन। जो हुक्म कमांडर कारावारों। आइए मेरे साथ।
हलाकू खान इस संदूक के लिए बेचैन है, बहुत बेचैन। अच्छा काम किया तुमने। इस हिमायत के बदले एक एहसान चाहता हूं आपसे। फिक्र मत करो, हलाकू खान कोई भी हिमायत नजरअंदाज नहीं करता। इंशाअल्लाह अंदर सब कुछ अच्छा ही होगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। क्या सूरत हाल है भाई? जितना बेबस खुद को आज महसूस किया, इतना कभी नहीं किया जिंदगी में। उसने मेरे सामने 3 सरदारों को मार डाला और कुछ न कर सका मैं। मैं सिर्फ उस संदूक की वजह से खामोश रहा, वरना आज जहन्नम वासिल कर देता उस मलून को। भाई, चलो भाइयों, पीछा करें इसका। या अल्लाह। रुक जाओ। बहुत खुश होगा हलाकू खान इसे देखकर। क्या हमला कर दे भाई? महल को हर तरफ से घेरा हुआ है इन्होंने। बहुत एहतियात करना होगी हमें बम से। रवाना होंगे हम। ये संदूक जल्द से जल्द हलाकू खान तक पहुंचाना है। अपना ख्याल रखिएगा कमांडर काराबोरो। हलाकू खान को मेरा सलाम भी कहिएगा। महल की हिफाजत करना और तमाम महसूल वसूल कर लेना। चलो सिपाहियों।
शक ना हो हम पर। सच है वल्लाह, सच है वल्लाह, सच है वल्लाह, सच है वल्लाह। देखो, हर चीज अपनी कद्र खुद बताती है। इस जमीन पर अली जैसा बहादुर और जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। पहला नाम अल्लाह का और फिर हमारी फुतुहात। तुम्हारे बाबा ने मगरिब की चाबी हासिल कर ली है, लेकिन इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो वो दरवाजा तुम खोलोगे उस्मान। जब तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथों तैयार होगी तो वो जालिमों का खात्मा कर देगी, खुशहाली लाएगी, इंसाफ कायम करेगी इंशाअल्लाह। पहले भी कई गलतियां हुई मुझसे, बाबा ने हर बार माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने पहली बार मारा। उन जासूसों तक पहुंचने से पहले वो संदूक हमें हासिल करना है। भरपूर हमला करेंगे उन पर, और हमारा ये हमला चारों अतराफ से होगा। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे, और इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। जब अताज सरदार और उसके अफसरान मारे जाएंगे तो वो अर्तुरुल को जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ महाज खोल देंगे, यहां तक कि उमर सरदार और उसकी बेटी भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम ये संदूक हलाकू खान तक पहुंचा देंगे।